हेलो दोस्तों, वेलकम टू जुडिशियल जंक्शन, अ जंक्शन वेयर ऑल द जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम करेंगे दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सेक्शन 2 का ऑपरेशन। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसमें सेक्शन 2 है या धारा 2 है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें उपधाराएं 20 हैं। देयर आर 20 सब सेक्शंस अंडर सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी 1908। और ये धारा इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि इसकी 20 उपधाराओं में से किसी भी धारा को एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में दे सकता है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी सारी धाराओं को एक बार देख लें। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आई गारंटी कि एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए सीपीसी की धारा 2 से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सीपीसी की धारा 2 उपधारा 1 से, यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 1। देखिए, जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में सब्जेक्ट का नाम आता है, एंड दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। तो कोड ही तो डिफाइन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में। और कोड क्या होता है ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। टू क्लब द ऑल प्री एग्जिस्टिंग लॉज इन अ स्पेसिफिक मैनर बाय विच वी कैन रिमूव द एवरी पॉसिबल इनकंसिस्टेंसी इज नोन एज कोड। या ये कहें कि पहले से विद्यमान नियमों को क्रमबद्ध रूप में संहिताबद्ध करने को ही कोड कहते हैं। तो ये हुई सीपीसी का सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 की बात, जिसमें कोड को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में क्या है ये भी मैं आपको पिछली वीडियो से बता चुका हूं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में डिफाइन है डिक्री। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्री? डिक्री क्या होता है? डिक्री के बारे में भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, फिर बताता हूं। डिक्री का मतलब होता है जिसके अंदर किसी भी सूट से रिलेटेड पार्टी के राइट को डिटरमाइन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई विवाद चल रहा है, उसमें जो पार्टीज हैं उनके अधिकारों का निस्तारण जिसमें किया जाता है उसको डिक्री बोलते हैं। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी डिफाइन करता है डिक्री को। नाउ आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 की तरफ। जैसे ही बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 की, तो हमें ये बात याद आ जानी चाहिए कि डिक्री के तुरंत बाद आ जाता है डिक्री होल्डर। अब डिक्री होल्डर का मतलब क्या होता है? डिक्री होल्डर वो इंसान जिसके फेवर में डिक्री दी गई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कोई केस फाइल किया और जो केस की जो डिक्री है वो मेरे फेवर में आ गई, मेरे हक में आ गई, मेरे अधिकार में आ गई, तो मैं डिक्री होल्डर कहलाऊंगा। तो हमें ये बात याद रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे ही 2 सब सेक्शन 2 की बात की वो डिक्री हो गया, और उसके बाद जैसे ही 2 सब सेक्शन 3 आया वो डिक्री होल्डर हो गया। देन उसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 की। इसमें डिफाइन किया गया है डिस्ट्रिक्ट को। अब डिस्ट्रिक्ट क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में। अब देखिए, F से 5 और F से फॉरेन कोड, फ से 5, फ से फॉरेन कोड, ये हमें याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, सुनने में आपको चाइल्डिश लग सकता है, बट मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो बंद होने के बाद अगर आप एक बार भी अपने माइंड में इस बात को रिमाइंड करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए अब आपको ये याद हो चुका है कि सेक्शन 2 क्लॉज 5 में डिफाइन है फॉरेन कोड। अब कोड का काम क्या होता है? जजमेंट देना, और फॉरेन कोड के द्वारा दिया गया जजमेंट फॉरेन जजमेंट कहलाएगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 5 के फौरन बाद आता है सेक्शन 2 क्लॉज 6 यानी कि फॉरेन जजमेंट। तो फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट फॉरेन जजमेंट कहलाता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 5 में फॉरेन कोर्ट हो गया और सेक्शन 2 क्लॉज 6 में आ गया फॉरेन जजमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन है गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर को आप समझिए सरकारी वकील। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में गवर्नमेंट प्लीडर हो गया। अब वकील के बाद दूसरा नाम दिमाग में कौन सा आता है? ऑब्वियसली जज का। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के तुरंत बाद आ जाइए सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में, जो डिफाइन करता है जज को। अब जज साहब का काम क्या होता है? जजमेंट पास करना। तो 2 क्लॉज 8 के तुरंत बाद आ जाइए सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, जिसका मतलब है जजमेंट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 8 में हो गया जज और सेक्शन 2 क्लॉज 9 में हो गया जजमेंट। अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 10 की। सेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 10 में दिया हुआ है जजमेंट डेटर। जैसे हमें यहां पर यह बात याद रखनी होगी कि जैसे ही सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री दिया था और डिक्री के बाद तुरंत सेक्शन 2 क्लॉज 3 में दिया था डिक्री होल्डर, यानी डिक्री होल्डर वो जिसके फेवर में डिक्री आई। तो यहां पर जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 9 के जजमेंट की हम बात करते हैं, वैसे ही हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि सेक्शन 2 क्लॉज 9 के तुरंत बाद आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 10 यानी कि जजमेंट डेटर। अब जजमेंट डेटर कौन होता है? देखिए, डिक्री होल्डर तो मैं हो गया क्योंकि डिक्री मेरे फेवर में आई थी। अब चूंकि डिक्री मेरे फेवर में है तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट है। तो जिसके अगेंस्ट में डिक्री रहती है वो जजमेंट डेटर कहलाता है। तो सेक्शन 210 में हो गया जजमेंट डेटर। अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 11 की। देखिए,
एक और एक मिलकर बनते हैं 11, सेक्शन 2 क्लॉज 11। तो पहले वाले एक को आप समझ लीजिए उसका नाम है लीगल, और दूसरे वाले एक को समझ लीजिए कि उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव। दोनों मिलकर बनते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आपको लाइफ टाइम अब ये याद हो चुका है कि सेक्शन 2 क्लॉज 11 यानी कि धारा 2 उपधारा 11 में दिया हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि। एक और एक 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पहले वाले एक का नाम लीगल, दूसरे वाले एक का नाम रिप्रेजेंटेटिव। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में यानी कि 2 क्लॉज 11 में दिया हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ना आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में आपको बता चुका हूं कि सेक्शन 2 क्लॉज 12 में आता है मीन प्रॉफिट। इसको मेस में लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं मीन प्रॉफिट। अच्छा देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 12 हमें कैसे याद रहेगा? मीन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मीन प्रॉफिट का मतलब होता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कमाया हुआ प्रॉफिट मीन प्रॉफिट कहलाता है। अब सेक्शन 12 बनता है 1 to 12। अब 1 का मतलब तो हो गया आप, यहां पर 2 को कैसे याद रखेंगे? एक तो आपने प्रॉपर्टी ले ली, उसके बाद में प्रॉपर्टी को यूज करके प्रॉफिट भी कमा लिया, आपका डबल फायदा। अब एक का डबल क्या होता है? 2, एक का डबल 2, और एक और 2 मिलकर बनते हैं 12, और 12 मिलकर क्या कमा रहे हैं? मीन प्रॉफिट। तो ये आपको याद रख लेना चाहिए इस ट्रिक के साथ कि सेक्शन 2 क्लॉज 12 यानी कि धारा 2 की उपधारा 12 में दिया हुआ है मीन प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 की तरफ, सॉरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 की तरफ। 13 में भी टी आता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी टी आता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में क्या दिया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 बात करता है ऑर्डर की। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 धारा 2 उपधारा 14 बात करती है ऑर्डर। देन उसके बाद में तुरंत आता है ऑर्डर के बाद में आता है प्लीडर, ऑर्डर के बाद प्लीडर, ऑर्डर प्लीडर, इसको इसी ऑर्डर में याद कर लीजिए। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर, सेक्शन 2 क्लॉज 15 में प्लीडर। देन आगे आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 16, 2 की उपधारा 16। सेक्शन 2 क्लॉज 16 में दिया हुआ है प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड वर्ड को डिफाइन किया गया है। देन उसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 की तरफ। सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में दिया हुआ है पब्लिक ऑफिसर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में दिया हुआ है पब्लिक ऑफिसर, धारा 2 उपधारा में पब्लिक ऑफिसर की बात की गई है। देन बढ़ते हैं आगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 18। सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 में दिया हुआ है रूल्स। सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 यानी कि 2 और उपधारा 18 में दिया हुआ है रूल्स को डिफाइन किया गया है। देन उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 19 में दिया हुआ है शेयर, और सेक्शन 2 क्लॉज 20 यानी कि आखिरी उपधारा आखिरी सब सेक्शन 20 में दिया हुआ है साइन, शेयर साइन, एस से शेयर एस से साइन। 2 क्लॉज 19 में शेयर, 2 क्लॉज 20 में साइन। तो ये हो गया दोस्तों सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 का टोटल ऑपरेशन। अ क्विक ओवरव्यू। दोस्तों वीडियो को बंद मत कीजिएगा, मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 बात करता है कोड की, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 बात करता है डिग्री की, सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 तुरंत आ जाता है डिग्री होल्डर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 तुरंत आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 तुरंत आ जाता है एफ से फॉरेन कोर्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में आ जाता है फॉरेन जजमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में आ जाता है गवर्नमेंट प्लीडर, और गवर्नमेंट प्लीडर यानी कि सरकारी वकील, वकील सुनते ही क्या याद आया? जज, यानी कि 2 क्लॉज 8 में जज, 2 क्लॉज 9 में जज साहब क्या करेंगे? जजमेंट देंगे। 2 क्लॉज 10 में क्या हो जाएगा? 2 क्लॉज 10 में आपको मिल जाएगा जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कौन? जिसके अगेंस्ट में डिग्री आई हो, जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास की गई हो। सेक्शन 11 11 पहला 1 लीगल, दूसरा 1 रिप्रेजेंटेटिव, 11। तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 2 क्लॉज 12 में क्या आ जाएगा? मीन प्रॉफिट। एक आप हो और आपने डबल प्रॉफिट कमाया, एक का डबल 2, तो यानी 1 और 2 मिलकर बने 12। तो सेक्शन 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट। सेक्शन 13 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 13 में क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 14 में ऑर्डर प्लीडर। सेक्शन 2 क्लॉज 15 में प्लीडर। सेक्शन 2 क्लॉज 16 में आपका आ जाएगा प्रेस्क्राइब्ड। सेक्शन 17 में आपका आ जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 17 में पब्लिक ऑफिसर। सेक्शन 2 क्लॉज 18 में आपका आ जाएगा रूल्स, सेक्शन 2 क्लॉज 19 में शेयर, और सेक्शन 2 क्लॉज 20 में साइन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एक बार ही वीडियो देखने से आपको 90% ये वीडियो याद हो चुका होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, और इसी तरह अलग अलग वीडियोस में बनाता रहूंगा अलग अलग टॉपिक्स पर, ताकि मैक्सिमम आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, जाने से पहले जानता हूं आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, इशारा समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें।